2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोरबंदर, गुजरात में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ किया। माधवपुर घेर एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव था, जहां लोग कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। माधवपुर पोरबंदर के निकट समुद्र तट पर स्थित है, जो 15वीं शताब्दी में निर्मित माधवराय मंदिर स्थल को प्रतिबिंबित करता है। यह मेला अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति प्राचीन राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मिणी के जरिए भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानती है। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटाना एवं महिला एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ाना। इसके लिए यह क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ प्रोग्रामिंग सेंटर 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर मानेकशॉ ब्लॉक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। रक्षा सचिव को स्कूल के नक्शे से अवगत कराने के लिए कक्षा 9 तथा 10 के कैडेटों को ड्रोन एरिया व्यू दिखाया गया। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन शामिल होने का 30वां देश बन गया। अब यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूल को बढ़ावा देना। इसमें 30 सदस्य और 7 संगठन शामिल है। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। ग्लोबल पीस इन्वेस्टर 2022 सीरिया उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम AAC के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए इस वर्ष ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया। बबीता सिंह उन लोगों में से एक है जिन्होंने अरबों लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, अंतरधार्मिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर, महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया। यह राज्य मंत्री रामदास अठावले, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य संजय बनसोड़े ने डॉक्टर अंबेडकर पर लिखित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर व्यक्तित्व कृत पुस्तक का विमोचन किया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया। रेडियो कक्ष दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म मुफ्त में उपलब्ध होगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ।
एनएसडी और एसडीआई के बीच 16 अप्रैल 2022 को इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना। यह केंद्र ऐसे प्रशिक्षण का बंदोबस्त करेगा जिससे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुरूप कौशल दिया जा सके। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग मेडिसिन 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग मेडिसिन का उद्घाटन किया। इससे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किए जाएंगे यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा का पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिंकुला दर्रा की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी जो हिमाचल प्रदेश के लद्दाख के जास्कर घाटी से जोड़ेगा। बीआरओ द्वारा सुरंग का निर्माण जुलाई-अगस्त 2022 से 25 तक चलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजना की स्थापना की जाएगी। यह सुरंग जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी क्योंकि इसके खुलने के बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच का यात्रा समय कम हो जाएगा। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इस किले से मुगल शासक और औरंगजेब 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया। वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क के सहयोग कदम द्वारा संकेत दिया गया कि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है। क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग विश्व भर के 92 मिलियन व्यापारियों ने किया जा सकता है। यह मास्टर कार्ड स्वीकार है। इस कार्ड के माध्यम से निवेश क्रिप्टो उनके पास की संपत्ति कानून के मूल्य के 90% हिस्से के खर्च करने में सक्षम होगा। यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसके साथ भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भारत की पुलिस व्यवस्था को दो नजरिए महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेगी। इस एक अनूठे टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया। यह सुविधा रूट के सभी 10 बसों में लागू की जाएगी। बाद में शहर के 438 रूट पर इसका विस्तार किया जाएगा। भारत का पहली 100% डिजिटल बस सेवा जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली का डिजिटलीकरण को बढ़ाना। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर स्मार्टफोन पर चलो ऐप के माध्यम से टाइप इन करने में सक्षम करेंगे। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य सीएआर ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। इससे पहले अल साल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला पहला देश बन गया था। सीएआर के संस्थाओं ने बिटकॉइन को अपनाने का सर्वसम्मति मतदान प्राप्त किया। वर्तमान में सीएआर अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित सीएएफ फ्रैंक का इस्तेमाल करता है। अटल टनल को इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी के वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला। इस सुरंग के आईबीसी के 25 वर्ष शामिल करने के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
इससे 2021 में निर्मित पर्यावरण से उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना चुना गया। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी। यह रोहतांग दर्रे पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर गुजरती है। सुरंग को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM का उपयोग करके बनाया गया। यह सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा 21-22 अप्रैल 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत में रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला भारत प्रवास था। उनका यह दौरा अहमदाबाद गुजरात में प्रारंभ हुआ, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा करने के साथ उन्होंने हलोला औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन के बहुराष्ट्रीय कंपनी JCB द्वारा बनाई गई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस यूनिट में बुलडोजर, बैकहोल लोडर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। ब्रिटिश मूल की कंपनी JCB का भारत में छठा प्लांट है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन को भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की सियासत में उठापटक के बीच शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शहबाज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी और राजनीतिक रूप से अहम पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। PMNL के प्रमुख 70 वर्षीय शहबाज शरीफ इमरान खान का स्थान पर लिया, जिन्होंने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्राप्त द्वारा हटा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से बेदखल किया गया। Subscribe my channel.